हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो दीपावली तो जा चुकी है। तो दीपावली में जले हुए दियों की बाती का या फिर तेल या फिर मोमबत्ती का आज मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। आप उनको फेंक देते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। एक दो लोगों के लिए नहीं बल्कि ये हर किसी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा इस चैनल की वीडियो आप किस जगह, किस शहर या किस गांव से आप देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आप लोगों को थैंक यू बोल सकूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किए। यहाँ पर मेरी पहली टिप्स है, जैसे हम पूजा करते समय रोज दिया जलाते हैं तो लास्ट में जो ये बाती बच जाती है तो ये कहीं इधर उधर गिर जाती है तो घर पैरों के नीचे आ जाती है तो पूरा घर गंदा हो जाता है। और दूसरी बात, ये पूजा किया होता है तो इसे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, या फिर हम कचरे में इधर उधर भी फेंक देते हैं तो बिल्कुल भी ना फेंकें। तो आप इसे क्या करिए कि इस तरीके से एक कोई भी दीपक लीजिए और उसमें स्टोर करके इस तरीके से रख दीजिए। कोई बाती है आप रोज पूजा करती है, पूरे साल भर की जो बाती है उनको एक जगह इस तरीके से स्टोर करके रख दीजिए। जब दिया भर जाए तो जहाँ पर आप पूजा के फूल या बाती को जहाँ विसर्जन करने के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप इसे विसर्जन नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, इसका आपको बहुत ही अच्छा मैं यूज बताऊंगी। इस बाती का हम क्या कर सकते हैं और इसे हम पुराने दिए में रख सकते हैं। आपके घर में जो भी जली हुई बाती निकले उसे इसमें रखते रहिए। तो नेक्स्ट टिप में हम लेंगे दीपावली में बची हुई कैंडल, जैसे कि टूटी फूटी या फिर कैंडल दिवाली में जली हुई मेल्ट होकर फर्श पे जम जाती है। तो दिवाली में सबके घर में दिया भी जला है और साथ में कैंडल भी जली है। तो भी कैंडल बची है उनके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ और उनको साथ ही में मेल्ट करने के लिए रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर सारी कैंडल को एक साथ में मिक्स कर लिया था। अगर आप चाहे तो अलग अलग कलर में मिक्स उनको कर सकते हो। यहाँ पर मैं वही पुराने दियों का यूज़ करूँगी जो हम दिवाली में जला चुके हैं। मैंने इनको धुला नहीं है। तो इस तरीके से इनमें मैंने यहाँ लगा दी है फूल बत्ती जो हम पूजा के लिए यूज़ में लेते हैं। तो उसमें मैंने जो मेल्ट किया हुआ मोमबत्ती का घोल है वो उसमें इस तरीके से कर दिया है। तो अब आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से हम दीपक पर इसको डाल देंगे और अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हमारा सेट हो चुका है। तो जब भी हमारे यहाँ इमरजेंसी में लाइट नहीं होती है या फिर हमें बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर अंधेरा होता है तो वहाँ पे आप इनको इस तरीके से जला कर रख सकते हैं। आप इन्हें कभी भी यूज़ में ले सकते हैं, महीने 2 महीने साल भर आप इन्हें इस तरीके से जला कर यूज़ में ले सकते हैं। इस तरीके से सारे बैट्स को इकट्ठा करके मेल्ट करके दीपक में इस तरीके से आप उन्हें इकट्ठा करके रख सकते हैं और इन्हें यूज में फिर से ले सकते हैं। और ये दिया आप पूरे साल भर तक रख सकती है, जब भी आपका मन करे तब आप इन्हें जला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब लूँगी मैं यहाँ एल्युमिनियम फाइल पेपर जो सबके पास होता है, और लाइटर तो सबके घर में ही होता है। यहाँ एल्युमिनियम पेपर हमें थोड़ा लंबा लेना है और इस तरीके से हमें जो लाइटर है उसके ऊपर लगा देना है, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए स्पेस इस तरीके से, और इसे गोल गोल घुमाते हुए आप इसे इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो बाहर का हिस्सा हमने निकाला है ना, तो उसको इस तरीके से करते हुए बराबर का हिस्सा करते इसको प्रेस करते हुए अच्छे से दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस करके दबा दिया है। पे हमें इस तरीके का एक बेस बनाकर तैयार कर लेना है। और अगर आपसे ये सही से नहीं लगा है पीछे से, तो अगर आपको लगता है थोड़ी और ज़रूरत है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टुकड़ा लेकर इस तरीके से एल्युमिनियम फाइल पेपर लगा और सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे लगाकर सेट कर लिया है, अच्छे से बढ़िया से चिपक जाता है। अब यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से बनकर निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ बैग्स हमारा पहले से ही बनकर तैयार है, जो मैंने पहले से ही मेल्ट करके रखा हुआ था। तो अब इसे हम इसमें डाल देंगे।
तो यहाँ पे ये मेरे पास कैंडल थोड़ी कम थी, तो उसी हिसाब से मैंने इसकी साइज़ बनाई थी। ज़्यादा बड़ी मैंने इसकी साइज़ नहीं बनाई थी। और इसके अंदर मैंने टूटी फूटी कैंडल थी, उनकी बाती जो बची हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो इस तरीके से आप भी बाती इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भर के रख दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो रोल है उतनी बड़ी आपको बाती लेना है और उसी हिसाब से आपको भर देना है। 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फॉइल पेपर को हटा दिया और अब आप देख सकते हो कैंडल यहाँ पर अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे मेरे पास इतना ही कैंडल्स का घोल बचा हुआ था, क्योंकि मेरे पास कैंडल थोड़ी कम थी। तो आपके पास जितनी भी आपकी घर की बची हुई टूटी फूटी कैंडल है उनको आप इस तरीके से मेल्ट कर ले और उनको इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे मार्केट से कोई मोम वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मैं आपको इसको जला के भी दिखा देती हूँ। तो जितने भी आपके घर में वैक्स बचे हुए हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके इस तरीके से मेल्ट करके आप एक कैंडल बनाकर तैयार कर सकती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मेरे जो कैंडल्स थी वो कम थी और बहुत सारे जो कलर थे सारे एक साथ में मिक्स कर दिए थे, तो उनका कलर कुछ इस तरीके से हो गया था। आप सारे कलर को अलग अलग करके भी मेल्ट करके कैंडल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया एक अच्छी सी कैंडल बनकर तैयार हो गई है। तो आप देखिए कितने अच्छे से जल रही है, ना ही इसको रखने के लिए कोई हमें कुछ यूज़ करना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और। तो नेक्स्ट टिप में हम लेंगे दीपावली में जला हुआ दिया। और यहाँ पर दिए को धुलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप बिना धुला हुआ दिया ले सकते हैं। विम बार या फिर कोई भी बर्तन धोने वाला सोप हमारे घर में होता ही है, तो आप उसका कुछ इस तरीके से यूज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिए में जो बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है उसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप विम बार को चाहे तो गीला कर सकते हो, या फिर हमारे जो बर्तन धोने वाला जो साबुन है वो तो हमेशा गीला रहता ही है, तो उसको आप कुछ इस तरीके से दिए में अच्छे से सेट कर दीजिए। तो इसको दबाते हुए अच्छे से आप सेट कर लीजिए और अब इसे आप सूखने के लिए रख दीजिए। और फिर जब ये सूख जाए तो इसका हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसे सूखने के लिए रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं अब ये हल्का ड्राई हो चुका है। तो हमारे त्योहार का सीज़न है, तो उसमें हमारे जो बर्तनों में बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है और जो साफ़ नहीं होते हैं, तो उनको आप कुछ इस तरीके से दीपक के साथ इसको रब करिए, जिससे आपके जो बर्तन कढ़ाई तवे वगैरह बहुत ज़्यादा चिकनाट में हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, तो उनको आप इस तरीके से धुलोगे तो कढ़ाई और तवा जिसको हम जब तक जूने से या किसी मिट्टी या कुछ ईंट वगैरह से रब नहीं करते हैं तब तक वो अच्छे से साफ नहीं होती है। तो इस तरीके से आप दीपक से आप उसे रगड़िए। उसमें क्या होगा कि आपको साबुन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साबुन भी लगेगा और दीपक से बहुत अच्छे से रब करने से क्लियर साफ हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी तार वाला जूना या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपका विम बार भरा है वही वाला दीपक लीजिए और उससे इस तरीके से रब करिए। क्या होगा कि अलग से आपको विम बार या जेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कढ़ाई या तवा एकदम बहुत अच्छे से चमकने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका विम बार ज़्यादा घिसेगा, जैसे जैसे दिया घिसेगा वैसे वैसे आपका विम बार भी घिसेगा। तो आपका विम बार साबुन भी ज़्यादा चलेगा और आपकी बर्तन भी एकदम अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है। तो देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई साफ हो चुकी है। तो आप भी एक बार इसे इसी तरीके से ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम की टिप्स है। इसी तरह आप बहुत सारे दिए बनाकर तैयार कर सकते हैं और उन्हें साल भर आप इसी तरीके से यूज में ले सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दीपावली में हम दिए जलाते हैं, लेकिन कुछ दिए इस तरीके से रह जाते हैं, कुछ दिए जल जाते हैं, कुछ पूरी तरीके से नहीं जलते हैं। तो उनमें जो ऑयल है वो इस तरीके से रह जाता है। तो ये तेल को हम किस तरीके से काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जब जो तेल बचे उसको आप कुछ इस तरीके से एक ही दिए में एक में डाल लें
उसके बाद में फिर आप इनको बत्तियों को एक साथ इकट्ठा करके रख दीजिए। और अगर आप इसे और उसके बाद में इस तरीके से बातियों को एक साथ रखिए और जब भी आपको जलाना हो सुबह शाम इसे जब आपका मन हो तब आप इसे जलाकर रख दीजिए, जब अंधेरा हो तब इसे जला दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। या फिर ये बचा हुआ जो ऑयल है उसको आप एक डिब्बी में भर लीजिए। जब भी आप लोहे के बर्तन धो लो, जैसे लोहे की कढ़ाई है या तवा है, तो उसमें जो धोने के बाद में जंग लगती है तो उसमें इस तरीके से ऑयल लगा दीजिए, जिसमें इसका बचा हुआ जो ऑयल है उसको आप कढ़ाई में इस तरीके से लगा दीजिए। और चारों तरफ लगाने से आपकी कढ़ाई में जंग नहीं लगेगी। तो लोहे की कढ़ाई में, मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी तो मैं स्टील की में ही आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप कढ़ाई के ऊपर जो ऑयल है उसको लगा लीजिए, उसे इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। आपका ऑयल वैसे ही बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप में हम लेंगे जो जले हुए दिए हमने यूज़ लिए वही दिए। अगर आप चाहो तो उनको कुछ इस तरीके से तोड़कर एक महिया सा मिश्रण बना सकते हो। अगर इसे नहीं तोड़ पा रहे हो तो आप इस तरीके से ग्रेटर की सहायता से इसे घिस सकते हो। दीपक लीजिए और उसे कुछ इस तरीके से आप घिसते जाइए और जब इस तरीके से इसका एक महीन सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी हार्ड काम है, लेकिन आप जब इसे ग्रेट करोगे तो बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कम ज़्यादा आपके हिसाब से पाउडर बनाकर रखना है, रख लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा साइट्रिक एसिड और थोड़ा सा नमक और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। साथ में ही आप इसमें थोड़ा सा वाशिंग पाउडर भी डाल सकते हो और इसको आप मिक्स करके रख लीजिए कोई भी डिब्बी में भरकर। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उतना आप इसे यूज में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी, ज़रा सा इसमें मैंने पानी किया है, नॉर्मल पानी किया है। तो अब मैं इसका आपको यूज़ करके बताऊंगी। तो यहाँ पे जहाँ हमारे घर में पीतल के बर्तन हैं, तांबा के बर्तन हैं जो हम पूजा में यूज़ में लेते हैं, तो उनमें इस तरीके से आप इसे डाल दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए। आप चाहे तो स्क्रब भी ले सकते हो या फिर आपके हाथों से ही आप इसे लगा दीजिए। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप इस मिश्रण को लगाओगे तो आपके जो पीतल के बर्तन हैं वो इस तरीके से चमकेंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास एक पीतल का गिलास है और तांबे के थाली है जो आपके सामने है। तो यहाँ पे मैं आपको पीतल का गिलास मांज के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पीतल का गिलास, आपने देखा पहले से बहुत गंदा था, तो अब इसे मैं आपको एक बाहर की तरफ से ही धुल के बता देती हूँ कि बाहर की तरफ से इसको हाथ से ही स्क्रब कर रही हूँ, हाथ से ही रगड़ रही हूँ, मैंने स्क्रब नहीं लिया है। और ये देखिए आप देख सकते हो उसकी गंदगी किस तरीके से निकल रही है। तो यहाँ पे आप पीतल के बर्तनों को बहुत अच्छे से चमका सकते हो। और जो दिए हैं, जो बचे दिए हैं, उनका आप एक साथ में ग्रेट कर कर पाउडर बनाकर रख सकते हो। या फिर आपको ज़रूरत के हिसाब जब जब आपको धुलना है बर्तन, जब जब आपको बनाकर तैयार करना है उस टाइम भी आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ड्राई पाउडर बनाकर कोई भी डिब्बी में आप इन्हें भर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसमें आपका कोई ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है, आपके पैसों की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी। घर पे ही बर्तन धोने के लिए आप बहुत ही अच्छा सा एक मिश्रण बनाकर तैयार कर सकते हो, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये गंदगी को क्लीन कर देगा। तो आप भी इस ट्रिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। तो अब मैं आपको बर्तनों को धुलकर दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको गिलास है उसको धुल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन हैं उनको आपको मैं धुल के दिखा रही हूँ। कितने अच्छे से क्लीन हो गए थे, वे पहले कितने गंदे थे और अब देख सकते हो आप कितने अच्छे से साफ़ हो गए। तो इस तरीके से आप दिवाली में जले हुए दियों का इस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। चलिए फिर बढ़ते हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की और। तो दीपावली में बचे हुए दिए हैं जिनको हम फेंक देते हैं, लेकिन आप हर कोई दिए को फेंकिए नहीं। कुछ दिए ऐसे होते हैं जिनको आप बचा के रख सकते हैं। दीपावली में दिए तो बहुत होते हैं, लेकिन हम कुछ दियों को बचा कर रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ करना है गर्म पानी और उसमें आप कोई भी शैम्पू की पाउच डाल दीजिए या फिर शैम्पू डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसकी जगह आप नमक और वॉशिंग पाउडर भी ले सकते हो और एक एक करके सारे दिए इस तरीके से इसके अंदर छोड़ देने हैं।
दियों के अंदर की जो चिकनाहट है, जो गंदगी, जो इसमें चिकनाहट ऑयल का है, वो सारा साफ़ हो जाएगा और जो दिए काले पड़ गए हैं वो अच्छे से क्लीन साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दियों को हल्का गुनगुना पानी में इस तरीके से बॉईल किया है। 5 मिनट के लिए आपको इनको छोड़ देना है और उसके बाद में जब आप इनकी चिकनाहट को देखोगे, सारे दिए इतने अच्छे से क्लीन हो जाएंगे कि आप इन्हें देखकर खुद हैरान हो जाओगे। तो आप इन्हें फिर से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अब ठंडे पानी से धुलकर इनको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इनको धुल लेती हूँ। सारे जो दिए हैं बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। एक बार यूज लेने के बाद आप इन्हें फिर से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सारे दियों को अच्छे से धुल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इनको हमें किस तरीके से यूज़ में लेना है। तो ये देखिए, मैंने जो दीपक हैं वो सारे धुल लिए। उसके बाद अब आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे दियों, वैसे मैंने इनको इसलिए औंधा रखा है ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए और मैं आपको इन्हें दिखा सकूँ कि ये कितने अच्छे से इनके अंदर जो चिकनाहट थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से आप इन्हें गरम करके, हल्का सा गरम करना है, ज़्यादा नहीं करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे दिए इतने अच्छे से क्लीन हो गए। तो आप देखिए इस तरीके से आपके जो दीपक हैं उनको पहले जैसे नए बना सकते हो। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और। तो यहाँ पे मैंने ली है प्लास्टिक की बोतल। इस तरह की बोतल हम हर किसी के घर में होती है। पानी पीने वाली बोतल हम सब लोग यूज़ में लेते हैं और इन्हें कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पे आज इनका मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। जो हमारे दीपक है उनको हम इधर उधर पटक देते हैं, तो उनके लिए आज इसका ऐसा यूज़ बताऊँगी कि जिससे आप उन्हें बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म किया है नाइफ़ को, और नाइफ़ गर्म करने के बाद में फिर बोतल को मैं कुछ इस तरीके से कट कर ले रही हूँ बीच से। बोतल हमें पूरी कट नहीं करनी है, हमें इसमें आधी बोतल में ही कट लगाना है, पूरी बोतल में कट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोतल में कुछ इस तरीके से कट लगाया है ताकि ये पूरी तरीके से टूटेगी या फटेगी नहीं। तो यहाँ पे आप भी इसी तरीके से बोतल में कट लगा लीजिए। आप बोतल छोटी या बड़ी कोई भी ले सकते हो, पानी वाली या फिर पेप्सी वाली, और उसमें इस तरीके से आपके जो दिए जो बचे हुए हैं उनको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे दिए आपके स्टोर हो जाएंगे, काफ़ी सारे दीपक आप इसके अंदर रख सकते हो और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको समय पे ये सारे दीपक मिल जाएंगे। यहाँ आपको घर में इधर उधर कहीं रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सारे दीपकों का अच्छे से जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब इस तरीके से इसे खोलिए और यूज़ में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो दीपावली में हमने यूज़ लिए हुए दियों को कुछ इस तरीके से गैस पर रख देना है और इनको अच्छे से गरम ले लेना है। तो हम इनका दोबारा किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें दीपक को कुछ इस तरीके से गैस के ऊपर रख देना है और रखने के बाद जब दीपक हमारा कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, एकदम लाल जैसा बन जाए, तो जैसे हम चाय बनाते हैं तो उस चाय में आप इस तरह से उबलती हुई चाय में इसको डाल दीजिए दीपक को। इससे डालने से क्या होगा कि जो हमारी चाय है, जो आप बाहर पीने जाते हो स्वादिष्ट चाय जिसको हम तंदूरी चाय बोलेंगे, दीपक डालने के बाद में तो चाय का जो स्वाद है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से चाय में दीपक डालिए। जो हम दीपक यूज़ में ले चुके हैं उन दीपकों को आप इस तरीके से यूज़ में लेकर एक बार देखिए, आपकी जो चाय है उसका टेस्ट है, जो स्वाद है वो डबल हो जाएगा और आपको पीने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पे आप तंदूरी चाय घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पुराने दियों का यूज में ले सकते हो जिन्हें आपने एक बार दीपावली में जलाने के लिए यूज में लिए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है, जिस तरीके से हमारे घर में छुरी है, कैंची है, चाकू है, तो उन पे यूज़ में लेते लेते हल्के हल्के वो
ऐसे हो जाते हैं कि काम कम करते हैं, तो उन पे आप दीपक का इस तरीके से यूज़ ले सकते हो। दीपक जो हमारे यूज़ में लिए हमने पुराने दीपक दीपावली पे, तो उन दीपकों को आपके जो चाकू छुरी है उनको इस तरीके से रब करिए, जिससे आपका जो चाकू है उसकी धार तेज़ हो जाएगी। आपकी जो कैंची है घर में वो भी, उनकी भी धार तेज़ हो जाएगी। तो उनको आप इस तरीके से रब करिए, और रब करके इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगी। घर के छोटे छोटे कामों में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। आपका समय भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो दीपक का आप इस तरीके से यूज़ ले सकते हो, क्योंकि पका हुआ दीपक एक आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा, और चाकू छुरी में ये बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। तो इस तरीके से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप्स से पसंद आई होगी। तो इसी तरह की यूज़फुल और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये टिप्स किस जगह किस शहर से देख रहे हो। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप्स के साथ में फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।